की सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी आज सेकुलर सिविल कोड लेके आ रही। आप यहां पर तो तलाक की बात कर ले रही हैं शरिया पे, उन महिलाओं की बात आप नहीं कर रही हैं जिनको बगैर तलाक दिए बगैर किसी रीति के छोड़ दिया जाता है। जो गाय खाएगा उसको हम इसको इज्जत नहीं दे सकते। बोलते रहेंगे। मैं वाले से कहता हूं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, जो आदमी गाय खाएगा हम उसको इज्जत नहीं दे सकते। ये तो ऑलरेडी कानून में तो कोडिफाई है, लेकिन आपसे पूछ के किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना सिद्धार्थ यादव जी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से सेक्युलर सिविल कोड के साथ, आपको तो सेक्युलर शब्द से पहले मतलब थोड़ा परहेज ही रहता था, एलर्जी रहता था, ये लोग कहते हैं। सवाल है कि क्या 303 सीटें 2000 पिछले चुनाव में आया, वहां से 240 आते आते आपको अब कम्युनल सिविल कोड बताना पड़ रहा है इस देश के कानून। देखिए अंजना जी, हमें सेक्युलर शब्द से कभी कोई समस्या नहीं रही। चल झूठा। हमें सूडो सेक्युलर से दिक्कत रही, क्योंकि इस देश में सेक्युलरिज्म का चोगा पहन करके इस देश के नागरिकों को सेक्युलरिज्म की आड़ में तुष्टीकरण की आग में झुलसने वाले जो पूरा विपक्ष आज का है, उसने इस देश के साथ जितना अन्याय किया उसके खिलाफ हम खड़े रहे। इसलिए शायद ये नैरेटिव ऐसा बनाने के लिए हमेशा एक प्रयास करते हैं। अंजना जी, बहुत से लॉ के छात्र यहां बैठे हैं। हमारे देश का संविधान कहता है, उसकी प्रस्तावना हमारा प्रियम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वो नहीं कहता कि वी हिंदूज गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदू मेल और मुस्लिम मेल गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वो सबके लिए एक बात कहता है। तो जो मूल आधार हमारे संविधान के हैं, जिसमें लिबर्टी है, डिग्निटी है, ऐसा क्या हो गया हमारे देश में कि संविधान से बढ़कर के शरिया हो गया? कोई सेंस है इस बात की? वो ट्रिपल तलाक में, हलाला में, मरिया में, वक्फ बोर्ड के उसके तंज के नीचे उसको फंसना पड़ता है, मरना पड़ता है। क्यों हुआ ऐसा? उसके खिलाफ अगर कुछ बोला जाएगा, अगर उस कुरीति को दूर किया जाएगा, तो उसको निश्चित तौर पे मैं मानता हूं वास्तविक सेक्युलर सिविल कोड कहा जाता है। छोटा सा सवाल है, आपको मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता हो रही है कि आप ये ला रहे हैं, या वो तो कहते हैं कि आपकी नजर कहीं और है, आप मुस्लिम समाज को बदनाम करके अलग करना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, समझने वाले की समझ पर होता है कि वो वास्तव में इसको क्या माने। अब देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो अर्थ है, विवाह हो, तलाक हो, बच्चा गोद लेना हो, संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम हो। यह सच है कि सबसे ज्यादा दंश महिलाओं को झेलना पड़ता है अगर कानून अलग अलग हो। ऐसे में एक देश एक कानून से क्यों न चले? सुरेंद्र राजपूत। अंजना जी कहते हैं ना कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। ये इनका झूठ ही इतना सच्चा होता है कि क्या करें। अब इनको देखिए, 3-4 चीजें हम आपको बताएं। देश की सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी आज सेकुलर सिविल कोड लेके आ रही है। आप इस चीज को देखिए, यही आपके शो में 1000 प्रवक्ता, इनके 1000 बहस दिखा दूंगा, जब वो संविधान के प्रियम्बल में सिविल सेकुलर शब्द से ऐतराज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, आप बता दीजिए। जो जवाब आपका वो हमारा। नहीं कहा है कई, हमेशा, एक नहीं, सारे के सारे प्रवक्ता, किसी का भी नाम ले लीजिए। मेरा पहला प्रश्न वही ठीक है ना? प्रियम्बल में सेकुलर शब्द से जो नफरत करते हुए लोग सेकुलर सिविल कोड लेकर के आ रहे हैं, ये इनका सच्चा झूठ है। एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान का कानून जो क्रिमिनल लॉ है, वो सारा का सारा, भाई आप हत्या करोगे, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, फांसी होगी। ये लड़के बैठे हुए हैं सब, होगी कि नहीं होगी बताओ? कोई आदमी शादी के बाद तलाक की बात करे, जो भी कानून के पास जाएगा, कानून के पास जो कानून के पास जाएगा, उसको हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उसका तलाक होगा, उसका भरण पोषण होगा। जो कानून के पास नहीं जाएगा, और जो कानून के पास नहीं जाएगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, प्यासा मारा जाएगा। जैसे आप यहां पर तो तलाक की बात कर ले रही हैं शरिया पे, उन महिलाओं की बात आप नहीं कर रही हैं जिनको बगैर तलाक दिए बगैर किसी रीति के छोड़ दिया जाता है महिलाएं वो नहीं। दिखाऊं मैं आपको, नाम लेकर के कहूं, आपके सामने भी है, हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत बड़ा नाम है। उन महिलाओं का आप क्या कीजिएगा? उनके लिए कोई कानून बनाए हैं जिन महिलाओं को आपने बगैर तलाक के छोड़ दिया? बनारस में हजारों हमारे यहां की महिलाएं हैं जो बगैर तलाक के छोड़िए, खाना पीना 2 गज जून की रोटी नहीं मिलती। मैं बनारस से लेके गुजरात तक जा सकता हूं। तो आप हिंदू मुसलमान करने के लिए ये सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद भी हम एक बात कहते हैं, अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड था, अब सेकुलर सिविल कोड आ गया। फिर से मैं पूछता हूं, ड्राफ्ट का है? आप ड्राफ्ट पे चर्चा करेंगे ना? कोई बात है? पिछले 10 साल से लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी, अब कल सेकुलर सिविल कोड की हो गई। ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट पे तो आप चर्चा कीजिएगा ना कि भाई इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। सभी जितने हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के प्रोफेसर्स हैं, हमारे संविधान निर्माता लोग हैं, वो सारे के सारे आप जो हैं उनको दीजिए, बात करिए। और एक सबसे बड़ी बात,
हिंदुस्तान के कानून को कम्युनल कह करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गाली देने का हक किसने दिया? ठीक है, पहले आप से हमें सत्य बताइए, प्रकाश जी एक बोले। comment बाबा साहब अंबेडकर को गाली दे रहे हैं ये लोग कम्युनल अरे वो मुझे करके। पता है आप क्या जवाब देंगे। डॉक्टर नवल, क्या है आप आरजेडी का इस पर स्टैंड क्या है? क्योंकि ये सच है कि संविधान आजकल तमाम विपक्षी पार्टियां दिखा रही हैं देश को कि संविधान ये नहीं बचा रहे हैं, संविधान को बचाना जरूरी है। उसी संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा गया है, तो काहे सब चुप हो जाते हैं, सबके मुंह में दही जम जाती है? ये बिल्कुल हम लोग चुप नहीं है और इसमें आना चाहिए। हम लोग का जो भी विचार है हम बराबर बोलते रहे हैं। और पिछला जो विधि आयोग ने ये कहा था, खुले तौर पे रिपोर्ट में ये बात आई थी कि अभी उपयुक्त समय नहीं है यूसीसी के लिए। ये बात तो छुपी हुई नहीं है। फिर उसके बाद आपने दूसरा एक आयोग बना दिया कि इस पर विचार करेंगे। मूल भावना आपकी जो है वो मुस्लिम विरोधी है। सेकुलरिज्म में आपका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि कम्युनल आइडेंटिटी पे आपका राइज और रेलेवेंस है इस देश में। और आज से नहीं, जब से आपका आगमन हुआ है तब से आप वही काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मंडल कमीशन में, जब संविधान में लिखा हुआ था मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू होना चाहिए, और जब सरकार ने लागू किया तो आपने देखा कि वहां पर कमंडल यात्रा शुरू कर दिया। तो ये जो कम्युनल इनका इंटेंट है वो हमेशा दिखता है। और यही कारण है, जब ये बोल रहे हैं ना वी द पीपुल में 15% मुसलमान है, लगभग 20 करोड़ हैं। आप देखिए कि जब 303 थे तब कितना थे, आज भी कितने हैं उसमें। आप एक 20 करोड़ मुसलमान के खिलाफ में आप पूरी तरह से दोयम दर्जे का बात आपके एक एक कार्यकर्ता, नेता और प्रवक्ता करता है। ये छुपी हुई बात नहीं है। यहाँ पे उन पर भरोसा नहीं होता है। हमेशा जब भी ये बात करते हैं, इस तरह की यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, तो उसमें एक समुदाय के खिलाफ में उनकी भावना रहती है। और उसी भावना के आधार पे हम लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बंटवारा, नफरत और घृणा की राजनीति करती रही है। ठीक है, देश के असल मुद्दों पर ना चर्चा करके यूसीसी देश को बरगलाने की कोशिश है। ए बी, गोवा जहां पर यूसीसी लागू है वहां पर कानून में आप महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। अगर 25 से 30 साल तक एक महिला लड़का नहीं पैदा करती है तो वो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। तो फिर क्या करे ऐसे यूसीसी का? कौन से महिला अधिकार मिल रहे हैं? गोवा में तो आपने यूसीसी लागू किया हुआ है। अंजना जी, मैं दोनों तीनों बातों का जवाब चल रहा है पहले से। मैं बिल्कुल दोनों तीनों बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा, और सुरेंद्र जी के 2 लाइन भी कहना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। इन लोगों की समस्या यह है कि ये लोग बात कुछ और बोलेंगे, दिखाना कुछ और चाहेंगे, पर वास्तविकता इनकी कुछ और है। अगर ये कह रहे हैं ना कि हमको सेक्युलरिज्म शब्द से समस्या है। अगर आप देश के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिखकर शाहबानों को, अगर आप देश के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिखकर शाहबानों को मेंटेनेंस के लिए जो उसका अधिकार उसको कोर्ट ने दिया था उसको संसद से पलट सकते हैं, तो हमें इससे समस्या है। अब रही बात गोवा की, गोवा के अंदर अंजना जी पहले से, क्योंकि गोवा बाद में आया, पर्शियन लॉ वहां पे था, गोवा के अंदर एक सिविल कोड है और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए है। वो सबके लिए, वो 66 का एक्ट था। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा होगी, किसने मना किया कि उस पे नहीं होगी? हर पे होनी चाहिए, सबके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि देश में अगर क्रिमिनल कोड बराबर है तो सिविल कोड भी बराबर होगा। शाहबानों के नहीं होना केस में चाहिए, ये हमारा मेंटेनेंस के कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार ने देश की संसद में पलटा। ये शायद सबसे बड़ा आपका धब्बा है जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अगर एक महिला को उसका मेंटेनेंस मिल रहा था, उसको आपने संसद में पलट दिया। अंजना जी, एक बात बताइए, अगर आपसे कोई कमी हो गई हो, आपसे कोई गलती हो गई हो, तो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उस गलती को, हम शिखंडी कहेंगे तो आप दिक्कत करेंगे, उस गलती को, क्योंकि हम हर लिंग का सम्मान करते हैं। लिंग नहीं, ये तो ऐतिहासिक चरित्र है, हम लिंग की बात नहीं करते। तो हमारी उस कमी को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी वाले काहे छुपते हैं उसके पीछे? हमारी कमियों के पीछे छुप करके अपना ये पाप काहे करते हैं? आप खुद कह रहे हैं ऐतिहासिक भूल है, हो गई। अब हम कई बार राजीव गांधी जी ने गलत किया था, घुटने टेके थे ना। बड़ा मसला है। मैं जानना चाह रहा हूं एक्चुअल में, पहले प्रवक्ता है जो बोल रहे हैं, कोई नहीं आप बोलता। तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, क्या लगे जानना चाहते हैं? 2 मिनट नागरिक को जानना चाहता हूं, आपका स्टैंड है, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताएंगे नहीं? अंजना जी, राहुल गांधी के परिवार वाले हैं, सब सिर्फ राष्ट्रपति जानते नहीं है। सिद्धार्थ जी, हाँ, फिर ये आपका शाउटिंग मैच हो जाएगा। नहीं, मत कीजिएगा शॉपिंग। नहीं, अब आप हमसे कह रही हैं। नहीं, हमने उनको रिक्वेस्ट कर हाँ, तो 2 मिनट रुकिए। कहते ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ये लोग साहिब किरदार नहीं है, हमेशा झूठ बोलते हैं। शायरी कितनी अच्छी करते हैं, उस पर ताली बजती है। कोई आपके तर्क में दे तो ताली बजती है। ये तर्क है, शायरी के तो कई कायल हैं। ये शायरी नहीं, ये तर्क है। मैं आपको बताऊं, ये जो कायम नहीं रहते ना, मैं आपसे 3-4 चीजें कहता हूं। पहली बात कि अगर हमने कोई कमी करी तो हमारी कमियों के पीछे काहे छुप रहे हैं। दूसरी बात, मैं फिर से कहता हूं कि मेंटेनेंस, चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो, जो महिला कोर्ट में जाएगी उसे मेंटेनेंस मिलेगी।
एक बात जान लीजिए, कोई आप गलत काम करेंगे, बता दे जरा सा हमको पूरा करने कि दीजिए। हिंदू महिला को बगैर तलाक दिए किस कानून के तहत छोड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, मैं उसके बारे में कुछ कहेंगे? छोड़ चुका हूं। आप कहां अगर ले जा ये रहे हैं? स्तर क्यों नहीं ले जा रहे? इंडिविजुअल क्यों ले जा का- रहे हैं? अगर ये स्तर इंडिविजुअल का नाश कर महिलाओं के ऊपर तो मैं आपत्ति दर्ज कराता। बात कीजिए ना, मैं यूसीसी दो पर बार बात आपके करिए। गुस्से को नहीं छोड़ मत कीजिए। सकता। फिर से मैं मैं सबसे बताता रिक्वेस्ट कर रही हूँ। Secular- मैंने ये पिछली कैसी बात बार हुई? और सुन बीच में लीजिए, नहीं, बाबा मैंने पिछली साहब- बार आपकी बात की अनदेखी की, मत कीजिए। आप यूसीसी पर बात करने आए, उसी पर बात हम कीजिए। यूसीसी पर ही बात कर रहे हैं ना मैम। महिलाओं को मेंटेनेंस आप मिले, सबको देखिए, एक बिल्कुल तलाक मिलना की चाहिए। बिद्दत के खिलाफ कानून लाना पड़ा ना। क्या है तलाक की बिद्दत? हमें देखिए, फिर से आप बताएं कि बताइए कहीं सर, अब बताइए ना क्या है तलाक की बिद्दत, क्या है? वो ये बताएं। नहीं नहीं, हम बता देते हैं सर। थोड़ा ना खान साहब को खाली पता है, तौसीफ खान को, हाँ मुझे भी पता है। जब एक साथ अगर जो इस्लाम में तरीका है उसको नई लोग अपनाते हैं, एक दो बार देने के बाद तीसरी बार के बीच में गैप होना चाहिए, उसको नहीं मानते हैं, फोन पे 3 बार तलाक, मैसेज में कुरीतियों ये को इसको मैं- तलाक की मैं बिद्दत फिर कहते से हैं। आपसे कहता हूं कि दुनिया भर के कम्युनल लोग जब सेकुलर सिविल कोड लाने की बात करते हैं, हम तो चुनौती देके एक बात कह रहे हैं इनसे कि आप सिविल कोड लाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, आप उस पर चर्चा कीजिए, ड्राफ्ट कोई दिखाइए। ड्राफ्ट दिखाइए ना। ड्राफ्ट क्या आप दिखाइए। लाते करना क्या चाहते हैं आप? नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए क्या करना चाहते हैं? गोवा में यूसीसी लागू है, गोवा में गौकशी भी लागू है। गोवा की गौकशी क्यों नहीं बंद करते ये लोग? बहुत सारे राज्यों में कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसा आप सत्य बताइए, प्रकाश जी, कैसे नागालैंड में करेंगे? पेमा खांडू खुलेआम कैसे गाय खाता है, करेंगे? किरण रिजिजू खुलेआम गाय खाता है। ये खाते क्या स्तर है? ये क्या अरे बोलने सर, की क्या बात अब हुई? ये स्तर हो गया? आप सम्मानजनक। जो बिल्कुल गाय झूठ खाएगा बोलते उसको हम रहेंगे, लेबल कोई करते इज्जत नहीं रहेंगे, दे कुछ भी सकते। बोलते रहेंगे। देखिए, सोच के बोलिए हाँ ना। बिल्कुल, सुरेंद्र जो राजपूत जी- आदमी गाय खाएगा, जिम्मेवारी सुरेंद्र से राजपूत कहता हूं, जी, सोच कांग्रेस के पार्टी का स्टैंड है, जो आदमी गाय खाएगा हम उसको इज्जत नहीं दे सकते, जो मुझे आदमी गाय खाता अचरज इस बात उसको पर हम है। इज्जत नहीं दे सकते। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं भाई साहब से जी, जी। कि भैया कल से पहले किसी भी आदमी ने, पिछले 25-30 साल से सिद्धार्थ जी लगे थे, कल से पहले किसी भी आदमी ने सेकुलर सिविल कोड का नाम सुना था? किसी ने भी सुना था तो बता दे भाई। सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम सवाल सुनते हैं, सवाल। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। यूसीसी की बात तो हो रही है यहाँ पे, और खासकर सेकुलरिज्म वर्ड जो आपने लिया है, कहते रहते हैं कि बीजेपी इसको कर रही है, तो आपने ऐसा क्या करा? सेकुलरिज्म वर्ड जो उन्होंने करा, तो आपने भी तो जातिगत जनगणना लाए, आपको विश्वास नहीं सेकुलरिज्म पे, आप जातिगत जनगणना लाए, उससे आपको कितना वोट बैंक का फायदा होगा चुनाव में? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये धर्म पे खेलते हैं, वो जाति पे खेलते हैं, ये सवाल है ना? समझदार हो तुम। बहुत बढ़िया, मैं जवाब दे दूं? जवाब क्या देंगे आप इस पे? अरे है जवाब? हाँ। अच्छा ठीक है। मैं आपको दो चीजें बड़ी साफ कहता हूं बेटा। बहुत बढ़िया सवाल था तुम्हारा, तुमने ये सेकुलर शब्द पे आ गए, अभी कम्युनल से सेकुलर पे आए, आगे आने वाले और भी आएंगे। जाति जनगणना जरूरी क्यों है वो बहुत समझ लीजिए। देश में आप हिंदू की जनगणना कराते हैं, मुसलमान की जनगणना कराते हैं, देश के संसाधन कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, कितने न्यूज चैनल है उसकी जनगणना कराते हैं, आदमी कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, शेड्यूल कास्ट कितने, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, उस सब की जनगणना कराते हैं, सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं कराते। कांग्रेसी कितने और इसकी मैं भी आपको जनगणना बताऊं कराते हैं हम लोग। तो जितने लोग जो हैं, अगर आज की डेट में ओबीसी की जनगणना हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी 2012 से लेकर के 2020 तक इसी जाति जनगणना के पक्ष में थी। आज अभी ये बड़ी बड़ी बातें कांग्रेसी हमने तो की तरह कराया है, पूछ आप रहे कराए, हैं। कर्नाटक में बिहार डेटा में रिलीज करिए। सारे के सारे लोगों ने मिल करके जातिगत सर्वे कराया, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी भी थे, भाजपा भी अब अंजना जी थी जवाब और दे रहे हैं। कांग्रेस भी थी। तो आज की डेट में दिल्ली आते आते काहे विरोध में आ जाते हैं ये एक लोग? सवाल है मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना? को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने? हम लोग तो कंफ्यूज है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग जातियों में शादी की होगी, तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये तो ऑलरेडी कानून में तो कोडिफाई है, लेकिन आपसे पूछ के किया जाएगा। आप बताइए ना, आप ला रहे हैं कहाँ से? आपसे पूछा जाएगा, बाकायदा उस समिति मुझे के एक अध्यक्ष आपको प्रवक्ता ने बनाएंगे। कहा, हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। पत्नी अपना जात बताएगी, पति हाँ, का पति जात। अपना बता देगा, क्या दिक्कत है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए
इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर